देखिए टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जो भी आप इसको हेडिंग मान लें। किसी बर्तन में जब आप गैस भरते हैं, गैस कौन सी ली जा रही है? आइडियल गैस। आइडियल गैस में होता है कि आइडियल गैस मतलब नाम ही देख लो, बड़ा बड़ी आइडियल है तो यानी कि उसकी बड़ाई करनी है तो आइडियल गैस में एक होता है मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। दूसरी चीज़ उनके द्वारा जो अपना खुद का वॉल्यूम जो घेरते हैं वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज उसमें होती है, उससे हमको मतलब नहीं है। किसी बर्तन में जब गैस भरेंगे तो भाई बर्तन की दीवार पे बार बार वो हिट करेगी? नहीं हिट करेगी, हिट करेगी ना। और हिट करती है तो फोर्स क्रिएट करती है, और फोर्स अपॉन एरिया ही प्रेशर होता है, ठीक है। नहीं तो हीट हम नहीं निकाल रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, फिर तो बहुत चीज़ें वहाँ क्रिएट होती हैं। तो हीट जब निकाली जाएगी कि उसके हीट करने से हीट कितनी क्रिएट होगी, तो हीट निकाली जाएगी। अभी फ़िलहाल तो प्रेशर की बात हो रही ना। तो हम थोड़ा लेंदी प्रूफ है, 11th क्लास में प्रूफ था, लेकिन जैसे यूपी बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ था कि दिस प्रूफ इज़ नॉट इन द सिलेबस, ओनली फार्मूला यू लर्न, ठीक है। और बोर्ड में कुछ टीचर्स कहते थे कि आता नहीं ज़्यादातर, अभी तक पूछा नहीं गया, बट फार्मूला लर्न करो। तो आदत चूँकि पड़ी नहीं स्टूडेंट की, इसलिए करना तो पड़ेगा ही। तो हम पहली चीज़ इसको किस फंडा से लेंगे, किस कंसेप्ट से इसको प्रूफ करना, पहले समझ लीजिएगा। प्रूफ लेंदी है, ज़रा ध्यान समझिएगा। हम एक बर्तन लेंगे, ले लिया, हाँ कंटेनर लेंगे, चलो बर्तन नहीं लेंगे, एक कंटेनर लेंगे इंग्लिश में, बर्तन हिंदी में लेते हैं। अभी बनाइएगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ केवल। इसमें मान लेते हैं n मॉलिक्यूल्स हैं। n मॉलिक्यूल्स में हम एक मॉलिक्यूल उठाएंगे, एक मॉलिक्यूल उठाएंगे तो उसके पास मोशन जो होगा वो 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। तो हम उसके 3 कंपोनेंट मानेंगे। मान ले हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा, y डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा, z डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, x, y और ये z। भाई ये तो हवा, ये कंटेनर 3 डायमेंशन है ना। तो इसमें हम मानेंगे कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी vx है, y डायरेक्शन की vy है और z डायरेक्शन की vz है, ठीक है। फिर उसमें से एक कंपोनेंट लेंगे हम। भाई हम पूरा एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। अब ये वाला जो, अच्छा ये वेसल जो होगा, ये इसकी कुछ लंबाई होगी, मैं फिलहाल क्यूबिकल मान लूँगा अपनी जो है कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। ये जब यहाँ टकराएगा जा करके, तो चूँकि इस मॉलिक्यूल के पास मास भी है ना, अब मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो इसके पास मोमेंटम है। तो जब ये टकराएगा इस दीवार से जाकर के, तो दीवार से टकराने के बाद चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो वापस लौट के आएगा, ठीक है, यानी मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और ये फिर यहाँ सामने दीवार में टकराएगा और फिर यहाँ आके टकराएगा। तो एक बार टकराया, फिर यहाँ आके फिर टकराया, तो 2 कोलिजन के बीच का टाइम मालूम हो जाएगा हमको? नहीं मालूम हो जाएगा। तो चेंज इन कोलिजन आप निकाल चुके हैं, टकराते वक्त कोलिजन, वापस टकराते वक्त मोमेंटम और वापस लौटते वक्त मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। 2 कोलिजन के बीच टाइम निकाल लेंगे। यहाँ से मॉलिक्यूल L डिस्टेंस यहाँ आया और यहाँ से L डिस्टेंस यहाँ गया। कितना डिस्टेंस कवर किया? 12। वेलोसिटी उसकी vx मान ली है, तो टाइम मालूम हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो फोर्स निकल आएगा। फिर चूंकि इस वॉल का एरिया हमको मालूम है, तो इसकी एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर निकल आएगा। यही फार्मूला है, ये इस मॉलिक्यूल के लिए है। फिर जितने भी मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में होंगे सबके लिए निकाल लेंगे, फिर y डायरेक्शन में निकालेंगे, z निकालेंगे, सबको उठा के ऐड कर देंगे, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? ये है फंडा इसको लगाने का, ठीक है। तो लिखिएगा, लेट अस कंसीडर a cubical vessel. Let us consider a cubical vessel containing perfectly elastic ideal gas, containing n molecules of perfectly elastic ideal gas. Let small l be the length of each side of cube. Small m is the mass of each molecule of the gas.
Small l is the length of each side of the vessel. Small m is the mass of each molecule of the gas. देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ एक बर्तन ले लिया, हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया, क्यूबिकल समझ लीजिए, क्यूबिकल वेसल है, बनाना क्यों ज़रूरी है, और ये इसकी एक साइड है लेंथ, क्यूब बना भी सकते हो, ठीक है। इसको 3 डायमेंशन दिखाना हो तो 3, अच्छा बना ही लो, नहीं तो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी ना, इसलिए बना लो। इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे, और ये z है बाहर की तरफ जो निकल रहा है, ये z मानेंगे, ठीक है, सावधान। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, इधर देखिए, ये वाला जो प्लेन है वो yz प्लेन होगा, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है वो xy प्लेन होगा, ठीक है, और एक सामने प्लेन होगा, सॉरी ये वाला प्लेन क्या होगा, ये xy प्लेन होगा, ये वाला xy प्लेन होगा, ये वाला xy प्लेन होगा, ये जो सामने आएगा ये xy होगा, ये yz होगा, ठीक है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ध्यान समझिएगा, टेक्निकल नहीं है लेकिन समझने वाला है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, ये x कंपोनेंट होगा इधर vx, ये y कंपोनेंट होगा इसका vy, और ये z ऊपर की तरफ आएगा, ये z कंपोनेंट होगा इसका vz, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल vx लेंगे और vx को इस सामने वाली दीवार से टकराएंगे, ठीक है, और इसी के बारे में पूरा कैलकुलेशन हमको करना है। तो लिखिएगा, लेट v बी द वेलोसिटी, डायग्राम बाद में लीजिएगा, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल, एंड vx vy एंड vz, vx vy and vz are the component of velocity along x, y and z axis respectively. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी v निकालेंगे वेक्टर के हिसाब से, तो vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर प्लस vz वेक्टर लिखेंगे, या हम अगर हम इसका वो निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से हम एक कंपोनेंट लेंगे vx, ठीक है, हमने माना कि ये, ध्यान समझिएगा, ये मॉलिक्यूल सामने वाली वॉल के बिंदु A से टकराया, किस वेलोसिटी से, vx वेलोसिटी से, तो कितना मोमेंटम उसके पास था, mvx। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो आप ऐसे में लिखिए, हमने लिखिए जरा, लेट द मॉलिक्यूल collide on face A। देखो, ये चूंकि yz प्लेन है, yz प्लेन में x वेलोसिटी से टकराएगा, ठीक, ये x वेलोसिटी हो जाएगी। अगर y वेलोसिटी आप लेंगे तो xz प्लेन होगा, और जब vz यहाँ से टकराएगा तो ये xy प्लेन होगा, ठीक है। क्या लिखा, ऑन फेस A विद वेलोसिटी vx, अब देखो ये vx वेलोसिटी से टकराएगा, तो चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये वापस लौटेगा कितनी वेलोसिटी से, माइनस vx से, नहीं लौटेगा। तो लिखिएगा, एंड एज द कोलिजन इज इलास्टिक, सो, अच्छा चूंकि नॉर्मली टकरा रहा है तो नॉर्मली टकराने से नॉर्मली वापस आएगा, सो इट रिबाउंड्स बैक विद वेलोसिटी माइनस vx,
सो इट रिबाउंड्स बैक विद वेलोसिटी माइनस वी एक्स। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम कौन सा? लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियली जाके टकरा रहा ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी एक्स। और इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम कितना होगा? वापस लौट के आ रहा है तो माइनस m इंटू वी एक्स। तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या लिखेंगे आप? फाइनल मोमेंटम माइनस ये रब किए ये इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल बस मैथमेटिकल है, कुछ है नहीं ये। माइनस एम वी एक्स और माइनस एम वी एक्स, यानी कि माइनस का 2 एम वी एक्स, ये चेंज इन मोमेंटम होगा। अब चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो जितना ये इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है, उतना वो वॉल पे जाके ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, in one collision the momentum transferred to the wall A, in one collision the momentum transferred to the wall A is plus mvx, plus 2 mvx। ये प्लस कर दीजिए, उतना ही ट्रांसफर करेगा, जितना इसका चेंज होगा उतना ही उसको वो ट्रांसफर करेगा। अब जरा समझिएगा, हमको तो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू कोलिजन चाहिए। अब सावधान, यहाँ पे मॉलिक्यूल टकराया, दिख रहा मॉलिक्यूल, और ये नॉर्मली टकरा के वापस लौट के आएगा, इस वाली वॉल से टकराएगा, सामने वाली वॉल से कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। वापस वाली बात हमने नहीं कहा ना, हमने कहा ये यहाँ टकराया, कितने डिस्टेंस कवर करेगा? वी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस कवर करेगा, और फिर ये यहाँ से लौटेगा, फिर यहाँ टकराएगा। तो यानी कि एक बार हिट किया, वापस आके 2 बार हिट किया, यानी 2 हिट के बीच का टाइम कितना हुआ? 2l। ठीक है, तो अब डायरेक्ट लिखवा लेते हैं, लिखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज 2l। अब ये नहीं लिखवाएंगे ये टकराया, फिर सामने वाली फेस पे टकराया, फिर वहाँ टकराया, वो अंडरस्टूड है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज 2l। 2l डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो टाइम कितना टेक होगा इसमें? टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 सक्सेसिव कोलिजन। कोलिजन की स्पेलिंग COLL होती है, COLI होती है, नहीं कभी कभी COLL होती है। 2 सक्सेसिव कोलिजन। टाइम क्या फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो हो गया 2l, और वेलोसिटी कितनी हो गई? x कंपोनेंट vx। ठीक है, मोमेंटम में इतना चेंज हुआ और टाइम इतना लगा, तो अगर आपका फॉर्मूला हो कि फोर्स कितना ट्रांसफर हुआ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो फोर्स ट्रांसफर्ड ऑन द वॉल, फोर्स ट्रांसफर्ड ऑन द वॉल ए क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जितना भी लगा। इस टाइम को डेल्टा टी मान लो फिलहाल, इसको डेल्टा पी यहाँ भी मान सकते हो, ये भी डेल्टा पी है। तो डेल्टा पी कितना आया? 2m vx अपॉन 2l अपॉन vx। इसको ज़रा मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया जाए।
तो 2 कट जाएगा, तो आ गया आपका m/l इंटू वी एक्स स्क्वायर। ये फोर्स ट्रांसफर हुआ, इसको आप F1x मान लीजिए। एक मॉलिक्यूल है और x डायरेक्शन का फोर्स है, इसलिए इसका नाम दिया है हमने F1x। अब देखो ध्यान से, ये तो आपने एक मॉलिक्यूल लिया है ना, कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें, n मॉलिक्यूल है। तो ये n मॉलिक्यूल, हर n मॉलिक्यूल सब x डायरेक्शन में जाके वॉल A से हिट करेंगे। तो लिखिए द टोटल फोर्स ट्रांसफर्ड, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड, लिखिए ट्रांसफर लिखिए, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल A। जब हम वॉल A के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उन मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं जो x डायरेक्शन में जाके हिट कर रहे हैं। तो टोटल फोर्स ट्रांसफर्ड क्या होगा, इसको कैपिटल Fx मान लीजिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये फोर्स एक मॉलिक्यूल ने किया है ना, तो इसको अगर ऐसे कर दें m/l, ये एक मॉलिक्यूल का Vx1 स्क्वायर प्लस दूसरा मॉलिक्यूल Vx2 स्क्वायर, इसी प्रकार से Vxn स्क्वायर हो जाएगा। ले सकते हैं इसको, पहला मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी है, दूसरे मॉलिक्यूल की x डायरेक्शन की ये वेलोसिटी है, तीसरे मॉलिक्यूल की ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी सेम है वैसे, केवल अलग अलग इंडिकेट करने के लिए हमने किया है। फोर्स निकल आया। अब प्रेशर कितना एग्जर्ट हुआ, प्रेशर ऑन द वॉल ए, प्रेशर ऑन द वॉल ए, चूंकि x डायरेक्शन का है तो इसको हम px मानेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स वन एरिया। तो फोर्स हो गया Fx, और इस वॉल ए की जरा एरिया बता दो, निकालनी पड़ेगी। हाँ L स्क्वायर होगी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम L स्क्वायर बोल के रुक गए थे ना, तो फोर्स पान एरिया L स्क्वायर। अब देखो तब ये फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ L क्यूब हो जाएगा, तो ये आएगा m/l क्यूब Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस Vxn स्क्वायर। हो गया। अब हमने जानबूझ करके n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे। ये स्क्वायर करके आपने n से डिवाइड किया तो ये एवरेज हो गया, किसका एवरेज हो गया, स्क्वायर का एवरेज हो गया ना। इसको हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ द स्क्वायर लिखेंगे ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक एक स्टेप पकड़ते जाओगे, प्रूफ इजी हो जाएगा। अगर आपने रटने की कोशिश की तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो px इज इक्वल टू mn/l क्यूब, इसको v बार x स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ लिख दीजिएंगे वेयर v बार x स्क्वायर को आपने किसको लिखा है, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस Vxn स्क्वायर अपान n को लिखा है। इसको कहते हैं स्क्वायर मीन वैल्यू, स्क्वायर मीन वेलोसिटी। आपको याद होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी, उसमें स्क्वायर मीन वेलोसिटी ये पढ़ी थी आपने। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप करंट पढ़ी होगी, वहाँ भी आप यही करते थे। अब ज़रा समझने की कोशिश करिए, नोट कर लिया। अब आपको तो वेलोसिटी गैस की कौन सी दी है, v दी है ना, आपको तो v दी गई है, आपको इसके टर्म में निकालना पड़ेगा ना। तो आप लिखेंगे एज v स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। आप चाहें तो इसका एवरेज भी ले सकते हैं, चूंकि स्क्वायर कर दिया है। चाहें तो हम v स्क्वायर बार इज इक्वल टू vx बार स्क्वायर प्लस vy बार स्क्वायर प्लस vz बार स्क्वायर ले सकते हैं, एवरेज वही आएगा। ठीक है। अब चूंकि गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम होगी, एज vx बार स्क्वायर इज इक्वल टू vy बार स्क्वायर इज इक्वल टू vz बार स्क्वायर। सो
इन तीनों को चाहो तो वी एक्स वी एक्स वी एक्स ले सकते हो। तो यानी कि मैं वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बार स्क्वायर ले सकता हूँ। तो वी एक्स बार स्क्वायर क्या निकलेगा, 1/3 वी बार स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू है आपकी, ठीक है। देखो अब आप कहेंगे आपने ऐसे कैसे एवरेज लगा दिया, ज़रा समझिएगा। गैस मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में चलते हैं। मान लिया एक मॉलिक्यूल इधर चला 3 मीटर पर सेकेंड, तो वापस आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यानी कि गैस मॉलिक्यूल चला ही नहीं। अब पता चला एक आदमी 10 दिन नहीं नहाया और दूर बैठा बदबू मार रहा है, इसका मतलब उसके पास से हमारे पास क्या आ रही है, गैस आ रही है ना, यानी भयंकर बदबू मार रहा है। और आप कह रहे हो वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है तो बदबू कैसे मार रहा है वो, वेलोसिटी तो है। तो हमने क्या किया, सभी वेलोसिटी को स्क्वायर कर दिया। तो जब स्क्वायर कर देंगे तो निगेटिव वाली चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी अब वहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए स्क्वायर होने की वजह से हमने इसका एवरेज ले लिया, ठीक है। अच्छा, यानी कि वी एक्स स्क्वायर को 1/3 वी बार स्क्वायर ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन में लिखो, इक्वेशन 1 ही पड़ी हमको लगता। तो बाई इक्वेशन 1 पी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है mn/L³ इंटू वी बार स्क्वायर बाई 3। अब चूंकि आप जानते हैं, अब आप कहेंगे आपने तो पी एक्स निकाला है, अब तो पी वाई निकालो। जी नहीं, जो प्रेशर इस वॉल पे एग्जर्ट होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा। तो लिखिए एज द गैस मॉलिक्यूल exert equal pressure in whole vessel, as the gas molecule exert equal pressure in whole vessel, so by equation 2 pressure of an ideal gas is given by P is equal to 1/3 mn/L³ इंटू वी बार स्क्वायर। L³ को पहचानते हैं, L³ क्या होगा, इस वेसल का वॉल्यूम होगा, तो आप उसको कैपिटल भी मान लो। तो P इज इक्वल टू 1/3 mn/V इंटू वी बार स्क्वायर। यही फार्मूला इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है। यहाँ लिखेंगे वेयर कैपिटल V इज इक्वल टू L³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल। कैपिटल V इज इक्वल टू L³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बर्तन। नहीं, थोड़ा हिंदी भी बोलना चाहिए। हाँ, कंटेनर बोल सकते हैं। ऐसे इन्होंने भी प्रूफ किया है बुक में, चिंता न करो, सब कुछ किया वही है, थोड़ा सा अब कुछ नोटिंग लिख देते हैं। इसी में कुछ स्पेशल नोट ना लिखो, स्पेशल केस को लिख दो, स्पेशल केस लिख दो। नंबर 1 देखो, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है। तो अगर एक मॉलिक्यूल के मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो, टोटल मास मिल जाएगा। तो इसको ले सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M/V इंटू वी बार स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू N इज इक्वल टू मास ऑफ गैस इन द वेसल। ठीक है, मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यानी कि इसको आप चाहें तो 1/3 रो इंटू वी बार स्क्वायर ले सकते हैं। तो एक प्रेशर का फॉर्मूला ये भी हो गया। यहाँ लिख देंगे M/V, कैपिटल M है, कैपिटल M/V इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस, ये गैस की डेंसिटी है। ठीक है, एक और फार्मूला देख लेते हैं। यहां तक देखिए 1/3 1/V, इसको हम जो आपका mv बार स्क्वायर है इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और हाफ 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत। ये एनर्जी है, एवरेज एनर्जी ऑफ द गैस। तो यानी कि आपका ये फॉर्मूला 2/3 इंटू 1/V इंटू कैपिटल ई। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कुछ होता है।
तो आप चाहो तो 2/3 इंटू ई डैश लिख दो, कुछ भी लिख दो। किताब में डायरेक्ट इन्होंने यही ई मान लिया है, उसको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। या इसको पहले ई बार मान लो, फिर इसको ई मान लो, इसको ई बार मान लो इसके लिए, ठीक, फिर इसको ई लिख दो। ये प्रेशर का फॉर्मूला 2/3 ई हो जाएगा। यहाँ ई क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या एनर्जी डेंसिटी कह दो, एनर्जी डेंसिटी कह दो, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह दो। यानी अगर हम कहें कि प्रेशर जो होता है वो एनर्जी का 2/3 होता है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख दो, हेंस, या हेंस नहीं, 10 द प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 2/3 ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है, टफ नहीं होता है, लेकिन अब लग तो रहा ही है टफ।